सुहानी बिल्ली आज हम सब लोगों के लिए एक पहेली लेकर आई है। देखिए लिखा है लालू और पीलू। लेकिन लालू और पीलू कहानी है या कविता, यह तो पता नहीं चल रहा। और यह कक्षा 1 के लिए है, जिनकी किताब का नाम है रिमझिम। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सुहानी हमें कविता सुनाने वाली है या कोई कहानी। ओहो! यह तो एक प्यारी सी कहानी लग रही है, छोटी सी। कहानी का नाम लालू और पीलू है। तो चलिए बच्चों, पहले हम सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। फिर हम जानेंगे कि आखिर कहानी में क्या मज़ेदार है, क्या सीखने वाला है और क्या नया है। ठीक है? चलिए कहानी को हम इस प्रकार पढ़ेंगे। एक मुर्गी थी। मुर्गी के 2 चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे, यह तो लाल मिर्च थी। लालू की जीभ जलने लगी, वह रोने लगा। मुर्गी दौड़ी दौड़ी आई। पीलू भी भागा, वह पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट टुकड़ा खाया, उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। बहुत प्यारी कहानी थी बच्चों। छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत कुछ हमें शिक्षा देती है। ये इनकी माँ है जो मुर्गी है, और ये 2 चूजे हैं, एक लालू और एक पीलू। क्या हम सीखे हैं यह भी अब हम जानते हैं। और यहाँ पर हमारे नटखट राजा खड़े हुए हैं। नटखट जो अपना नटखट चूहा है, जो बिल्ली से भागता घूम रहा है, वह हमसे पूछ रहा है क्या होता अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी चीजें पसंद होती, तो क्या उनके नाम अलग अलग होते? हाँ, जैसे जिसको सफेद चीजें पसंद थी उसका नाम हम सफेदू रख सकते हैं, और जिसको हरी चीजें पसंद होती उसको हम हर्रू कहते, हरी भी कह सकते थे। आप इसके अलग अलग नाम रख सकते हैं, और इसलिए आप इसको जरूर सोचिएगा कि और कौन कौन से नाम इसके हम रख सकते हैं। ठीक है, फिर जो वो सफेद और हरी चीजें पसंद करते तो वे क्या क्या खाते? सफेद जिसको पसंद थी वह चूजा हो सकता है ये सारी चीजें खाए। इनके अलावा भी आप ढूंढ सकते हैं सफेद चीजें। मैंने लिखा है जैसे दूध, मूली, सफेद रसगुल्ला, फूल गोभी आदि। और जिसको हरी चीजें पसंद थी वो हो सकता है कि ये चीजें खाए, पालक, हरी मिर्च, लौकी, बंद गोभी, और भी बहुत सारी चीजें खाने की आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखें आगे क्या हमसे पूछ रहे हैं नटखट जी। लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने से जलती है? तो मुझे लगता है कि मुझे लगा कि मेरी जीभ जलती है, तो मैंने लिखा। आप इसमें अपनी पसंद की चीजें लिखिएगा जिससे आपकी जीभ जली हो। जैसे तीखी सब्जी खाने पर जीभ जल जाती है, गरम दूध पीने पर भी जीभ जल जाती है, गरम रसगुल्ला खाने पर भी जीभ जल जाती है, और तीखा सूप पीने पर भी, अगर हमारा सूप बहुत तीखा हो तब पीने पर भी हमारी जीभ जल सकती है। जीभ जलने पर तुम क्या क्या करते हो या क्या करोगे? तो जीभ जलने पर या तो हम पानी पीते हैं झट से, या कुछ मीठा खाते हैं। जैसे पीलू ने लालू को गुड़ खिलाया, तो गुड़ कैसा होता है? मीठा। तो इसका मतलब है कि तीखा खाने पर हमें कुछ मीठा खाना चाहिए। अरे, तीखा और मीठा, ये तो दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए। तीखा मीठा, खट्टा मीठा। आप इनसे ऐसे भी कुछ शब्द बनाने की योजना बना सकते हैं। और ये जो कहानी हमने पढ़ी लालू और पीलू की, इससे हमें एक सीख भी मिलती है। सीख क्या है एक अच्छी बात की, कि मुसीबत के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इससे होता है कि जब हम किसी की मदद करेंगे तो एक अच्छी आदत हम सामने वाले अपने जिसकी मदद कर रहे हैं उसको भी सिखा रहे हैं।
तो अच्छी चीज़ों को हमें एक-दूसरे तक भेजना चाहिए, चाहे हम उसको करके दिखाएँ या उसको पढ़ा के सिखाएँ या सिखाएँ, किसी भी तरीके से हम इन चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो ये बच्चों बहुत छोटी-सी और बहुत ही अच्छी सीख वाली कहानी है, जो आज सुहानी ने हम सबको सुनाई। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे धन्यवाद करती हूँ, विदा लेती हूँ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा।